नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की और बताएंगे ऐसा क्या हमने पैटर्न देखा जिस वजह से हमने आज सपोर्ट पे बाइंग करी और इंटरडे में 55,000 के आसपास का प्रॉफिट भी किया। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कल के दिन के कुछ ऐसे लेवल देना चाहूंगा। अगर वो लेवल ब्रेकआउट होता है, लेवल ब्रेक होते हैं तो बाजार में एक बड़ी तेजी भी आपको दिखाई दे सकती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम बात करेंगे पहले निफ्टी की। तो निफ्टी का चार्ट हम यहाँ पे लगा देते हैं और इसको पूरी तरीके से कर देते हैं जूम और यहाँ से आप देखेंगे निफ्टी का चार्ट। अब निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो मॉर्निंग में हमने निफ्टी को बाइंग कर लिया था। क्यों बाय करा था, क्या रीजन था, वो मैं आपको बताऊंगा बारी बारी। तो सबसे पहले मैं लेके जाऊंगा आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कराया तो टेलीग्राम चैनल आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे जब भी कोई चार्ट पैटर्न बनता है तो उसकी फोटो क्लिक करके हम यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। तो मॉर्निंग में क्या हुआ था पहले हम उसकी बात करेंगे। तो मॉर्निंग में आज निफ्टी बैंक निफ्टी के हमने दो मैसेज आपको किए थे। बेसिकली क्या था, जब निफ्टी का रेट चला था 19,575 के आसपास का और बैंक निफ्टी का रेट चल रहा था उस वक्त पे 44,285 के आसपास का। ये प्राइस निफ्टी और बैंक निफ्टी के चल रहे थे और हमने बताया था कि निफ्टी सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट से इसमें एक तेजी देखने को मिल सकती है और वहां से कुछ 150 पॉइंट की तेजी हमें निफ्टी में देखने को मिली जो कि बिल्कुल कम नहीं होती। क्या था वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो उससे पहले आपको कह देता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जब भी कोई चार्ट पैटर्न बनता है तो उसकी फोटो क्लिक करके मैं पेस्ट भी करते हैं, भेजते भी हैं और साथ साथ जो कि मेरे ट्रेड्स हैं, जो मैं ट्रेड्स करता हूं वो भी मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूं। अगर आप देखेंगे तो आज हमने जब निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेड बनाया था तब अगर आप देखेंगे तो उस टाइम मेरे को 12 रुपए का लॉस हो रहा था निफ्टी में और 156 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था बैंक निफ्टी में और लास्ट में ये प्रॉफिट बढ़कर दोस्तों हो गया 20,000 रुपए निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 34,000। तो जो मेरा ट्रेड था वही ट्रेड मैंने आपको भेजा भी था। मैंने क्या ट्रेड लिया था वो मैंने भेजा था और वो जो ट्रेड मैंने बनाया था, ये जो 55,000 मैंने कमाया है वो इन्हीं पैटर्न के बेस पे कमाए थे। तो पैटर्न मैं आपको डिटेल में समझाना चाहूंगा। तो यहां से मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूं। तो निफ्टी का अगर हम देखेंगे यहां से तो निफ्टी में एक हमें तेजी मॉर्निंग में दिखाई दी थी। क्या रीजन था वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो इस एरिया को थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं, यहां से देखेंगे राइट। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि निफ्टी जो था अपने एक सपोर्ट पे काम करा रहा था। ये एक निफ्टी का सपोर्ट था। अब निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी एक सपोर्ट ले रहा था यहां से अगर आप देखेंगे तो 90,550 के आसपास का। ये एक पैटर्न बना है जिसको बोलते हैं फॉलिंग वेज। तो फॉलिंग वेज में हमें ये देखने को मिला बाजार बार बार यहाँ पे सपोर्ट लिया और सेकेंड टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। तो फॉलिंग वेज में आपको देखने को मिलता है जो डाउन ट्रेंड लाइन है, जो यहाँ पे आप प्लॉट करते हैं, जो लो को जोड़ती हुई जाती है, जो लोअर लो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, हमेशा सपोर्ट पे बाजार में बाउंस बैक देखने को मिलता है। तो हुआ क्या था कि मैंने यहां पे अपनी बाइंग पोजीशन बनाई थी जब रेट चला था इसका 19,575 का। इस वजह से मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट भी कर दिया। तो बाजार में जैसी तेजी देखने को मिली तो नॉर्मली टारगेट जो मेरा था वो 19,650 के आसपास था। बट दूसरा एक मैसेज हमने भी आपको टेलीग्राम चैनल पे कर दिया था कि 19,650 के ऊपर भी जाता है क्योंकि एक रेजिस्टेंस भी बन चुका है। क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट पे इसमें तेजी दिखाई और ये था रेजिस्टेंस, ये फॉलिंग वेज का रेजिस्टेंस था और ये सपोर्ट था। तो इसने हमने रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक करा तो मेरी जो बाइंग की पोजीशन थी वो मैंने होल्ड कर ली। हालांकि आज मैंने क्लोजिंग बेसिस पे पोजीशन काट दी है, स्क्वायर ऑफ कर दी है और देखा जाए तो 19,727 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। तो इसमें फॉलिंग वेज में सपोर्ट पे हमने बाइंग करा और रेजिस्टेंस को जैसी इसने ब्रेकआउट दिया तो मेरी जो बाइंग की पोजीशन थी मैंने अपनी कैरी कर ली। मेरी ज़्यादातर पोजीशन निफ्टी में 250 क्वांटिटी थी और अगर बात करें बैंक निफ्टी में 150 क्वांटिटी थी। तो आज अच्छा खासा पैसा हमें निफ्टी में देखने को मिला है। बट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि बाजार में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। पोजीशन मैंने अपनी इसलिए स्क्वायर ऑफ कर दी, हो सकता है कि कल के दिन गैप डाउन हो जाए तो फिर कल हम नई पोजीशन बना सकते हैं। बट कल के दिन भी अगर बाजार को थोड़ा सा नीचे मिलता है 19,650 से 700 के बीच में तो वहां पे मैं फिर से अपनी कल बाइंग की पोजीशन बनाऊंगा और मेरा जो नेक्स्ट टारगेट होगा जो मैंने कल की वीडियो में बताया था वो 19,850 के आसपास का रहेगा। तो ये एक टारगेट है निफ्टी का। मुझे लग रहा है कि निफ्टी यहाँ पे जाना चाहिए और उसके बेस पे ही मैंने अपना ट्रेड बनाया है और कल अगर बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट होती है तो मैं अपनी बाइंग की पोजीशन फिर से बनाना चाहूंगा। दूसरा अगर हम बात करें वो है बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूं। तो बैंक निफ्टी भी हमने सपोर्ट पे बाय किया था। अगर आप देखेंगे
तो बैंक निफ्टी हमने यहाँ पे बाय किया था, हमने बैंक निफ्टी की कॉल ली थी और बैंक निफ्टी की पोजीशन मैंने इसलिए एग्जिट कर दी। उसका रीजन क्या था, क्योंकि फॉलिंग वेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में तो ब्रेकआउट आ गया था, बट बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट नहीं आया था, क्योंकि निफ्टी में जितनी तेजी आ रही है उतनी बैंक निफ्टी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा था कि अगर यहाँ से 19,000 अगर आप देखेंगे क्लोजिंग हुई है इसकी 44,000, यहाँ पे बात करेंगे 575 के 44,600 के आसपास क्लोजिंग हुई है। बट मुझे लग रहा है कि अगर कल मार्केट निकलता है 44,650 के ऊपर, तो मैं कल अपनी फ्रेश पोजीशन यहाँ पे बनाऊंगा, क्योंकि ब्रेकआउट जो है फॉलिंग वेज का निफ्टी ने तो दे दिया, बट बैंक निफ्टी ने उतना परफॉर्म नहीं करा है। और अगर हम 2 दिन से देखेंगे तो दोनों दिन मार्केट में बैंक निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है। तो हो सकता है कि कल के दिन भी हमें ये देखने को मिले कि कल बाजार थोड़ा सा गैप डाउन हो और उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है तो मैं अपनी बाई पोजीशन बना के चलूंगा। तो लेवल आप लिख सकते हैं 44,650 का लेवल है बैंक निफ्टी का, और अगर ये लेवल इसमें ब्रेकआउट आता है तो इसमें तेजी बनाई जा सकती है, और वहां से मुझे लग रहा है 45,200 के लेवल बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकते हैं। सेम क्राइटेरिया, सेम पैटर्न्स है जो निफ्टी में तेजी क्यों आई थी, क्योंकि सपोर्ट के बाद इसने क्या होता है रेजिस्टेंस भी तेजी से ब्रेक करा था। बट यहाँ पे सपोर्ट से तो तेजी आई थी, बट इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करा है। एक्सपेक्ट मैं ये करा था कि आज शायद 44,800 के आसपास बैंक निफ्टी लग रहा था मुझे जा सकता है, बट वो गया नहीं। बट देखते हैं कल के दिन क्या रहता है, और कल के दिन मैं इसमें बाइंग पोजीशन बना के चलूंगा 44,650 के ऊपर। तीसरा, काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि यार आप ना निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हो बट स्टॉक्स के बारे में नहीं बताते। तो बोलना चाहूँगा कि स्टॉक्स के बारे में बताना इतना ज़्यादा अलाउ नहीं है, बट फिर भी ठीक है, मैं एक स्टॉक आपको आज बता ही देता हूँ। ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा क्यों लग रहा है उसके बारे में बात करूँगा। तो मैं इसका ना डेली का चार्ट आपके सामने लगाना चाहूँगा। तो डेली का चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक है विप्रो मुझे बहुत अच्छा क्यों लग रहा है, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। वो ये है कि अगर आप देखेंगे तो ये अपने सपोर्ट लेवल पे काम करा रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ पे इसको और भी ज़्यादा आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखेंगे यहाँ से अगर आप चेक करते हैं तो ये अपने सपोर्ट लेवल पे काम करा रहा है, और सपोर्ट लेवल पे काम करा रहा है तो उसका मतलब ये है कि यहाँ से भी इसमें एक तेज़ी बनाई जा सकती है। एग्जैक्टली इसका जो सपोर्ट बनता है, मैं अगर लो को यहाँ से जोड़ूँ तो वो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि सपोर्ट पे काम कर रहा है, और इसमें साथ साथ एक पैटर्न बना है पियर्सिंग पैटर्न, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि विप्रो में थोड़ी बहुत तेज़ी बनाई जा सकती है। और अभी एक्सिस बैंक, हमने कल आपको बताया था एक्सिस बैंक में फ्लैग पैटर्न बना था, और वहाँ से 114 के ऊपर बताया था कि अच्छा है, 116 के ऊपर बताया था, और आज देखेंगे 125 के आसपास का इसने आज हाई अपना बना दिया है। हाई नहीं मतलब क्लोजिंग इसने दे दी है। तो एक्सिस बैंक में बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। तो देखो दोस्तों, यही लेवल्स हैं, इन्हीं लेवल के हिसाब से काम करेंगे तो पैसा बनेगा। तो आज इंट्राडे में पैसा बनाया है, और आप लोगों ने पैसा बनाया होगा, और काफ़ी लोगों के मैसेजेस आज हमारे पास आ रहे थे। एक चीज़ मैं आपको ना बताना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा, वो ये है कि आज जब मैंने अपना बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाया था तो 150 क्वांटिटी ली थी। तो यहाँ पे अगर आप मैसेज को पढ़ेंगे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने अपने स्टॉप लॉस भी लगाए थे। काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे। देखो यार, क्या होता है कि जब मैं अपने टेलीग्राम पे ट्रेड बनाता हूँ तो कई बार स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ, या मैं अपना पोजीशन काट रहा हूँ, चाहे लॉस में चाहे प्रॉफिट में। कई बार मैं पोस्ट नहीं कर पाता टेलीग्राम चैनल पे, कई बार बाहर होता हूँ, कभी स्टॉप लॉस लगा के गया होता हूँ, स्टॉप लॉस कट जाता है, कई बार टारगेट आ जाता है, तो कई बार मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। तो मैं इसलिए कहता हूँ दोस्तों, कोई भी ट्रेड बनाओ तो पहले अपना स्टॉप लॉस लगा लो। स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। मैं भी जब भी कोई ट्रेड बनाता हूँ तो मैं पहले स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। अगर मैं बाहर हूँ, कहीं हूँ, तो एटलीस्ट ये है ना कि अगर मार्केट मेरा अगेंस्ट चल रही है तो एटलीस्ट मेरा स्टॉप लॉस कट जाए और मेरी पोजीशन सेफली एग्जिट हो जाए। क्योंकि देखो, स्टॉप लॉस लगना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचो कि मैं अपने लॉस को कैरी करूँगा तो कभी आप पैसा नहीं कमा सकते। तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है, और मैं अपने हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाता हूँ। तो इसलिए आपको कहता हूँ कि भाई, मैं कई बार पोजीशंस में एग्जिट कर देता हूँ। मैं कई बार टेलीग्राम चैनल पोस्ट नहीं करता, कई बार इधर उधर होता हूँ, कई काम से होता हूँ, तो कई बार टाइम नहीं मिल पाता। फुल टाइम ट्रेडर हूँ, बट इसका मतलब नहीं है कि पूरे दिन मार्केट के सामने बैठा रहूँगा। क्योंकि फुल टाइम ट्रेडर का मतलब यही नहीं होता कि पूरे दिन मार्केट के सामने बैठा रहेगा, और भी बहुत सारे काम होता है, इधर उधर जाना पड़ जाता है। तो फिलहाल दोस्तों, आज मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स दिए। जो आज का ट्रेड था हमारा, जो प्रॉफिट किया, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। साथ साथ कहना चाहूँगा, हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का 7,999 रुपये का। अगर आप सीखना चाहे तो सीख सकते हैं। इसमें 28 वीडियोज़ हैं, 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में सिखाई है।
साथ साथ कहना चाहूँगा कि कब स्टॉक को बाय करना है, कब सेल करना है, क्या स्टॉप लॉस का टारगेट लगाना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें सिखाई हुई हैं। ये 4 चीज़ें ही होती हैं, ये चारों चीज़ें सिखाई हैं। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई क्वेरी, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्राइवेट टेलीग्राम चैनल के साथ साथ आपको मेरा पर्सनल असिस्टेंस भी यहाँ पे दिया जाएगा। बाकी आपको कॉम्बो लेना है या फिर ऑप्शन का कोर्स भी लेना है, वो भी आप ले सकते हैं। बाकी नए लोग जो हैं वो टेक्निकल से शुरुआत करें। तो आज की वीडियो में जो बाजार में तेजी का कारण क्या था वो मैंने बता दिया, कल के लेवल्स क्या हैं वो मैंने आपको बता दिए, और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। बट इससे ज़्यादा भी अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और स्क्रीन पर भी आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोर्सेज के लिए। तो आशा करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।